बिछड़े सभी बारी बारी। ममता बनर्जी चुनाव में क्या हारी, पार्टी में साथ छोड़ने वालों की जैसे झड़ी सी लग गई। एक एक कर सब ममता का साथ छोड़ रहे हैं। पार्षद, विधायक से लेकर सांसद तक ममता से मुंह मोड़ रहे हैं। सबसे ताजा झटका सांसदों ने दिया है। खबर यह कि 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को अलग गुट के तौर पर मान्यता देने के लिए खत लिख दिया है। शाम स्पीकर ओम बिरला दिल्ली लौट रहे हैं और तभी साफ होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal. Preeti, this party was made of its workers. This party was not made of these Ayaga Ram Gaya Ram. वो कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिराया। 40 साल से ममता बनर्जी की विश्वस्त रही काकोली घोष को अब अपनी दीदी पर विश्वास नहीं रहा। ममता के खिलाफ बगावत की अब वो अगवा है। जिस शताब्दी रॉय का राजनीतिक भविष्य ममता ने संभाला सवारा, वो अब ममता का भविष्य तबाह करने पर तुली है। और ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। ममता से बारी बारी सभी बिछड़ रहे हैं, अपनों का साथ छूटता जा रहा है, विश्वस्त बागी बनते जा रहे हैं और दीदी अकेली, बहुत अकेली पड़ती जा रही है। पहले जनता ने साथ छोड़ा, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया है। यहां तक कि पार्षद भी साथ छोड़ रहे हैं। I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader. And I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that. I was with her when she was not in power. ममता बनर्जी कितनी अकेली और असहाय हो गई हैं, ये सोमवार को दिल्ली में साफ हो गया। सोमवार को एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पांव के नीचे की जमीन खिसकाने की तैयारी चल रही थी। भूपेंद्र यादव के घर बागियों ने बैठक की और चोरी छिपे नहीं, डंके की चोट पर पूरी मुनादी के साथ। इस बैठक से जब शुभेंदु अधिकारी निकले तो मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाई, यानी ये साफ कर दिया कि सांसदों को लेकर भी खेला हो चुका है। शाम को शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई और फिर लोकसभा स्पीकर को खत गया जिसमें लिखा था टीएमसी के 20 सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था की जाए। ये चाहत जताई गई कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष को मान्यता देने की मांग की गई। आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, यानी 20 सांसद बगावत करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन टीएमसी का कहना है कि स्पीकर को खत काकोली घोष की तरफ से गया और वो अब पार्टी की चीफ व्हिप नहीं रही। उनकी जगह पहले ही कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया गया था। इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था। बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है। ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, दीदी के साथ हूं, खड़ा हूं। तो अब गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है। उन पर है कि वो बागियों को सदन में मान्यता देते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी धीरे धीरे घिरती, फंसती और अकेली पड़ती जा रही है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।